बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। जब उन्हें पता चला कि कृष्ण यमुना में कूद चुके हैं तो बड़े ही आनंद दे रहे हैं। गोपियां मेरे प्रभु को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। हेमंत प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरुहर विश्वम भुंजाना कात्यायनन सन्वतम। आज कात्यायनी मैया का सभी जो गोपियां हैं वो बड़े ही ध्यान से, बड़े ही मन से, बड़े ही त्याग से सुबह 4 बजे स्नान करने के लिए जाती हैं और यमुना मैया के रेत से कात्यायनी मैया की सुंदर मूर्ति बनाकर पूजा अर्चन करती हैं और स्तुति करके प्रार्थना करती हैं। कात्यायन महामाये महायोगिन्य धीश्वरे नंद गोपसुतम देवे पतिम में कुरुते नमः। हे माता कात्यायनी, हम तेरे चरणों में प्रणाम करते हैं, आप कन्हैया को हमारा पति बना दीजिए। ऐसा सुंदर भाव है इन गोपियों का। मेरे कृष्ण भगवान को जब पता चला तो मेरे कन्हैया जी ने गोपियों को समझाया कि पानी के अंदर, जल के अंदर नग्न स्नान नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे 2 प्रकार के पाप लगते हैं, एक धार्मिक और एक लौकिक। धार्मिक पाप क्या है? जल के अंदर वरुण देवता का निवास होता है, इसलिए ये उनका अपमान है। इसलिए हमें कभी भी भूलकर बिना वस्त्रों के स्नान नहीं करने चाहिए। जो बिना वस्त्रों के स्नान करते हैं उनके यहाँ से लक्ष्मी मैया धीमे धीमे किनारा कर जाती है। और लौकिक, यदि आप किसी नदी में, किसी सरोवर में बिना कपड़ों के स्नान कर रहे हैं, कोई मन चला व्यक्ति चला आए कपड़ों को ले जाए तो फिर क्या होगा? और स्मृति के अनुसार निम्न स्थानों पर नग्न नहीं रहना चाहिए। स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजिम विवस्त्रो न प्रकृति कुर्वाण पापकृत भवेत। स्मृति में लिखा हुआ है स्नान नहाते समय, दान करते समय, हवन करते समय, सोने समय और कहीं जाते समय यदि आप नग्न अवस्था में रहते हो तो आपके ऊपर लक्ष्मी मैया का अनुग्रह नहीं रहेगा। लेकिन सबने अनसुना कर दिया, क्योंकि छोटे बच्चे, जिस समय मेरे प्रभु जी ने गोपियों के चीरों को यानी कपड़ों को चुराया था, उस समय मेरे कन्हैया जी की उम्र मात्र और मात्र 5 वर्ष की थी। अब मुझे ये बता दो मेरे भक्तजनों, 5 वर्ष का बालक स्त्री और पुरुष में अच्छी तरह अंतर भी नहीं जानता है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि प्रभु ने कपड़े क्यों चुराए? बहुत से लोग बोलते हैं प्रभु को कपड़े चुराने की क्या जरूरत थी। देखिए, प्रभु ने किसी साधारण रूप से कपड़े नहीं चुराए थे। मेरे प्रभु ने जो कपड़े चुराए थे, अविद्या रूपी कपड़े चुराए थे। किसके? गोपी रूपी जीव आत्मा के। तो गोपियों ने 4 चरणों में स्तुति की। पहली स्तुति सेवक के भाव से, एक ही श्लोक में 4 भावों से स्तुति करी है। क्या? श्याम सुंदर ते दास्य, हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं, हमारे कपड़े दे दो। दूसरे चरण में करवाम तवोदितम देहि वासं से धर्मज्ञ नोचेद राज्ञो ब्रुवामहे। दूसरा विप्र भाव है, हे धर्म को जानने वाले, यानी धर्म का आसरा दिखा दिया, कपड़े हमारे दे दो। तीसरा वैश्य भाव दिखा दिया, तुम जैसा कहोगे वैसा करेंगे, लेकिन हमारे कपड़े हमें दे दीजिए। तीसरा छत्रित्व भाव दिखाया अंत में, यदि वस्त्र नहीं दोगे तो हम मैया से कह देंगे। मेरे प्रभु जी बोले एक काम करो, पहले तुम मैया से कह आओ, जाओ। सभी गोपियां आज पानी के अंदर खड़ी हुई हैं, लेकिन प्रभु ने एक बार भी नहीं सुना। जब गोपियों को ज्ञान हुआ, चेत हुआ, तो गोपियां विचार करने लगी, इससे भी क्या संकोच। आज बाहर गोपियां आई और अपने अपने वस्त्रों को लेकर चली गईं।
क्योंकि ये कोई साधारण नहीं है, ये तो स्वयं नारायण है। कहते हैं तुलसी बाबा रामचरितमानस में, समरथ को नहीं दूस गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई। यहाँ हमारे तुम्हारे जैसे कपड़े नहीं चुराए गए थे, यहाँ कृष्ण यानी कृष्ण रूपी ईश्वर ने जीव रूपी गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्रों को चुराया था। किसी लहंगा फरिया को नहीं चुराया था। गोपियों ने प्रभु को आश्वस्त किया कि सदर पूर्णिमा की रात्रि में हम आपके साथ रास रचाएंगे। बुद्धि, मन, चिंत, अहंकार और 10 इंद्रियों के अंदर अविद्या निवास करती है। इस प्रकार से मेरे कन्हैया जी की विशेष लीलाएं, आज ठाकुर जी की लीलाओं का सभी ब्रजवासी आनंद ले रहे हैं।